हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डायनामिक दुनिया यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने राउटिंग को समझा था, राउटिंग कैसे वर्क करती है वाई टू की। उसमें हमने देखा था कि वाई टू के हम कस्टम रूल्स कैसे लिख सकते हैं और मॉड्यूल्स लेवल की राउटिंग क्या होती है। मतलब काफ़ी कुछ हमने राउटिंग में सीखा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि राउटिंग में कुछ चीज़ें और भी हैं जो बची हुई हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले आगे नए ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले कि हम राउटिंग को ही एक बार ख़त्म कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जो राउटिंग में बची थी, तो आज इस ट्यूटोरियल में उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, जैसे लास्ट टाइम 30 मिनट की वीडियो हो गई थी, लेकिन इस बार ये कम में ही हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम डिफ़ॉल्ट राउट कैसे सेट कर सकते हैं अपना। जैसे हमारी एप्लीकेशन का ये राउट है, या इसका साइट के अंदर इंडेक्स जो फंक्शन है वो हमारा डिफ़ॉल्ट राउट है अभी। हम उस राउट को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट वो करते हैं। आइए बेस कोड पे देखते हैं। जैसे अगर आप एडवांस में हो तो आपको मेन लोकल में जाना है। जैसे मैं एडवांस में आपको चाहता दिखा देता हूँ कि एडवांस में कहाँ जाना है। एडवांस है बैकएंड के अंदर, आप कॉन्फ़िग के अंदर, और यहाँ पे आपको मेन के अंदर जाना है। यहाँ आप अपना राउट लिख सकते हैं। और क्योंकि अभी हम बेसिक पे काम कर रहे हैं तो बेसिक पे दिखा देता हूँ, सेम यहाँ से एडवांस में भी होगा। तो जैसे हमारा ये आईडी है, बेस पाथ है, बूट स्ट्रैप है, इसके बाद हम एक और पैरामीटर ऐड कर सकते हैं अपना डिफ़ॉल्ट राउट। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी राउट होगा, जो डिफ़ॉल्ट राउट होगा वो बन जाएगा हमारा। जैसे हम सीधा क्लिक करेंगे डोमेन पे तो वही राउट दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया साइट के बाद इंडेक्स। तो भी एक बार चलते हैं। जैसे अभी ये इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल हो रहा था जब डिफ़ॉल्ट था, लेकिन अब ये कॉल हो रहा है हमारा इंडेक्स, वो कॉन्टैक्ट फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन हमारा यूजुअली जैसे वर्क करता है वैसे कर रहा है, जैसे साइट इंडेक्स। लेकिन अगर हम स्लैश, सिंपल स्लैश लगा के अपना डोमेन एक्सेस करेंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट राउट जो बनेगा वो अभी कॉन्टैक्ट बन गया। वैसे ही हम अपने जो भी डिफ़ॉल्ट राउट चेंज करना चाहते हैं वो वैसे करके हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से लॉगिन को लिख दें, लॉगिन लिख दिया तो लॉगिन बन जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट राउट में हमारा लॉगिन हो गया। और वैसे ही अगर हमें इसके साथ साथ सेट करना कि हमारा डिफ़ॉल्ट जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो वो मॉड्यूल से स्टार्ट हो। लाइक जैसे हमने यहाँ पे एडमिन लिख दिया, तो ये क्या करेगा, सीधा एडमिन का जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है उसको कॉल कराएगा। देख, ये डिफ़ॉल्ट में करा रहा है कॉल एडमिन के इंडेक्स को। तो आप ऐसे करके कोई भी राउट लिख सकते हैं जो भी आपको लगे कि ये आपको डिफ़ॉल्ट बनाना है। तो आपने ये देख लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, जो पहले था वही मुझे नहीं देता। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। जैसे हमने देखा था कि हम राउट जो हमने ये बनाए थे, अपने रूल लिखे थे कस्टम। अब ये रूल क्या है, अभी ये सारे रूल सिर्फ गेट मेथड से कॉल हो रहे हैं। हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं इन मेथड को, लाइक ये मेथड सिर्फ पोस्ट पे कॉल हो। निकले आप। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट, उसके बाद स्पेस लगाते हैं, और उसके बाद जो भी हमारा राउट जो हमें डिफाइन करना है वो, और उसके बाद जो हमारा एक्शन होगा उसका नाम। तो अब इस वाले राउट को, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ब्राउजर में खोलेंगे इसको तो ब्राउजर में ये ओपन नहीं होगा। जैसे मैं अभी देखता हूँ आपको कौन सा अबाउट कॉल किया था, तो अबाउट अब डायरेक्टली नोट फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे बोल दिया है कि ये सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट ही हैंडल करेगा। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, या फिर मैं इसको इसके साथ क्या करता हूँ, एक और ऐड कर लेता हूँ, गेट और पोस्ट। ये दोनों को ही एक्सेप्ट करेगा। तो अभी देखते हैं। अब ये जो नोट फाउंड आ रहा था वो हमारा चलना स्टार्ट हो गया। अब एक बार और आपको मैं पोस्टमैन पे दिखा देता हूँ, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली सिर्फ एक ही उससे कैसे चलेगा। तो मैंने पोस्टमैन यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है डायरेक्ट। तो जैसे नई नई रिक्वेस्ट हम बनाते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। एक सेकेंड, पोस्टमैन साइन इन हो रहा है।
ठीक है, तो ये पोस्टमैन हो गया हमारा। तो अब हम एक नई रिक्वेस्ट वो करते हैं एक। तो जो भी हमारा ब्राउज़र में हमने यूआरएल बनाया था, तो ये वाला यूआरएल था हमारा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ब्राउज़र में वापस आते हैं वीएस कोड में। तो अब देखते हैं कि हम ये जो भी रिक्वेस्ट है इसको गेट के थ्रू एक्सेस करते हैं पहले तो अभी क्या दिखा रहा है, नोट फाउंड दिखा रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को चेंज करूंगा, रिक्वेस्ट का टाइप पोस्ट करूंगा, तो वो हमारा एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो जो भी हमारा वो था, बड़ी बैड रिक्वेस्ट दे रहा है, क्योंकि बैड रिक्वेस्ट वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको CSRF टोकन नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो CSRF टोकन को भी हम डिसेबल कर सकते हैं। एक सेकेंड, जैसे अपने वापस इसमें आते हैं। तो ये CSRF टोकन की एरर दे रहा है हमको, इसलिए वो वहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है डायरेक्टली। तो अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे इसको, मतलब CSRF टोकन इसका डिसेबल कर देंगे। जैसे मैं इसका CSRF टोकन डिसेबल कर देता हूँ यहाँ पे, इसमें जाइए, यहाँ पे मिलेगा हमें अनेबल CSRF टोकन। तो मैं इस पूरे कंट्रोलर के लिए ही डिसेबल कर देता हूँ अभी के लिए CSRF टोकन, ताकि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो पास हो जाए। अब जैसे हम इस पे वापस इस पे आते हैं, अब पोस्ट हैंडल करेंगे, तो ये हमारा जो भी डेटा था उसको इसने रिटर्न कर दिया। देखो ये अबाउट जो पेज था हमारा वो रिटर्न हो गया। तो ऐसे करके हम अपनी रिक्वेस्ट को, तो अपने साथ साथ एक ही चीज़ और भी सीख ली कि हम CSRF टोकन को डिसेबल कैसे करें पूरे कंट्रोलर के लिए। तो ऐसे करके हम यहाँ पे रिक्वेस्ट अपने दे सकते हैं, जैसे हमने गेट और पोस्ट दोनों इसमें रख दिया। अब आप चाहो तो अगर आपको अलग अलग रिक्वेस्ट देनी है हर एक के लिए, जैसे पुट, पैच या फिर डिलीट, या जो भी आप रिक्वेस्ट देना, मतलब जो भी टाइप आप मेथड देना चाहते हो, तो वो आप ऐसे करके डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो। इसका और भी तरीका लिखने का, पर अभी के लिए मैं आपको ये वाला ही बता रहा हूँ। जब आगे कंट्रोलर पढ़ेंगे तब वो दूसरा तरीका भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ब्स के अंदर हम फिल्टर में लिख सकते हैं कि ये वाला मेथड कौन सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, तो वो आगे सीखेंगे। तो अपने देख लिया कि पोस्टमैन से हम कैसे रिक्वेस्ट और किसी भी रिक्वेस्ट को गेट और पोस्ट अलग अलग मेथड से कैसे देख सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं एक और नए मेथड पे। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशन को, जैसे आप अगर आपका ऐप मेंटेनेंस मोड में चला जाता है, तो अपने सारे राउट किसी एक राउट पे कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन लिखने से। तो वो मैं सबसे लास्ट में वीडियो को बताऊंगा। तो इससे पहले अभी हम एक चीज़ और देखते हैं। यूआरएल बनाने के लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं मेनली, तो मैं आपको फंक्शन दोनों दिखा देता हूँ। अभी तो हमने सीखा कि राउटिंग कैसे बनाते हैं, अब राउटिंग क्या होता है, अब राउटिंग से वापस से यूआरएल कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम देखने वाले हैं। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, यूआरएल और यूआरएल टू राउट। तो यूआरएल क्या है, यूआरएल हमारा एक हेल्पर क्लास है y2 की, जो हमें जो इंस्टॉलेशन के टाइम मिलती है, तो उसको यूज करके हम अपने राउट से वो बना सकते हैं जो भी हमारा एक्चुअल यूआरएल बनेगा। जैसे होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे देखो साइट के अंदर मैं हूँ अभी इंडेक्स के लिए। अब ये रिक्वेस्ट है, ये वाली जो रिक्वेस्ट आती है हमारी वो होती है वाई आई हेल्पर से, तो ये वाली क्लास है। तो हेल्पर्स फंक्शन, हेल्पर्स कुछ क्लासेस होते हैं जो हमें प्रीडिफाइन मिलती है y2 की तरफ से, तो उन क्लासेस के बारे में हम आगे जानेंगे सारी चीज़ें। अभी क्या करते हैं, अभी सिर्फ इसको डायरेक्टली यूज करना देखते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको इको करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, हमारा साइट का जो अबाउट वो है, जो भी हमारा ये वाला जो राउट मेथड है, इसके लिए राउट बनाएगा, इसके लिए मतलब यूआरएल बनाएगा हमको। तो इसको एक बार देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो इसने सिंपल अबाउट का जो भी हमारा बनता है वो बनाया। अब आप देखोगे इसने, हमने तो यहाँ पे लिखा था कि साइट, और वो साइट के बाद हमने अबाउट लिखा था, लेकिन जो हमारा यूआरएल बन के आ रहा है वो सिंपल अबाउट आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने रूल की फाइल में, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल डिफाइन किया हुआ है कि अगर हम ये वाला राउट कभी भी कॉल करें तो वो इस वाले नाम से ही कॉल हो। तो वही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे अपनी राउटिंग डिफाइन कर देते हैं कि इस राउट से क्या कॉल होगा,
तो जो ये फंक्शन हमारे पे डिफाइन होते हैं url2 और url2 राउट, तो ये उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। अगर मैं इसको डायरेक्टली इसको कमेंट कर देता हूँ, अब ये क्या करेगा, अब ये हमें पूरा यूआरएल बना के देगा साइट और अबाउट का। तो आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है कि आप दोनों जगह अलग अलग तरीके से लिख रहे हो। आपको एक ही बार रूल डिफाइन करने हैं और अपने रूल जब भी एक्सेस करो या फिर अपने राउट जब भी लिखो तो उनको ऐसे जो भी ये फंक्शन है आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये डायरेक्टली भी चल जाएगा। अगर आपने कोई एंकर टैग लगाई है और वहाँ पे आप सीधा लिख दो साइट अबाउट, तो ये तब भी वर्क करेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे यूआरएल चेंज किया हुआ है अपना, तब वो उस केस में आपका जो एक्चुअल यूआरएल बनना चाहिए वो नहीं बनेगा आपका, जो भी आप चाहते हो। तो एक फंक्शन ये है हमारा, एक फंक्शन हो रहा है हमारे पास url2 राउट। अच्छा अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इस वाले फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इस फंक्शन के लास्ट में ट्रू पास करें तो ये क्या देगा हमको, देखते हैं क्या देगा। ये हमको पूरा यूआरएल बना के देगा। अब देखो जो भी हमारा बेस यूआरएल बन रहा था, इसने हमको उसके साथ पूरा यूआरएल बना के दिया। अब हम बिना उसके भी काम कर सकते हैं इसके बिना यूआरएल के, लेकिन इसका फायदा कहाँ पे होगा इस यूआरएल का, जो यूआरएल हमें बन के आया। इसका फायदा होता है हमें अगर हम कुछ ईमेल भेज रहे हैं, तो उसका बेसिक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ मैं। अगर हम कुछ ईमेल भेज रहे हैं और वहाँ पे हमने क्या लिखा, ईमेल में हमने कुछ लिंक लगाया हुआ कि साइन इन या फिर लॉगिन फंक्शन, लॉगिन लिखा हमने वहाँ पे एक बटन है हमारा लॉगिन का और उस पर हमने लिंक लगाया हुआ है। अगर हम सिंपल अबाउट लगा देंगे, जैसे हमने लॉगिन लगाया तो इसको कर देता हूँ मैं ऐसे, जैसे ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच लगा के लिखेंगे सीधा अबाउट। तो अब क्या होगा कि जो ईमेल है उसको नहीं पता कि ये अबाउट जाने वाला कहाँ है या इस अबाउट का क्या मतलब, क्योंकि पूरा यूआरएल तो है नहीं हमारे पास। अब उस केस में हम क्या करते हैं, जब हम ईमेल टेम्पलेट्स यूज करते हैं तो हम उसको ऐसे राउट पूरा डिफाइन करते हैं। अब अगर हमने ऐसे राउट डिफाइन किया होगा यहाँ पे, तो उससे फायदा क्या होगा हमारा, ये जो बेस पाथ है हमारा वो खुद से जनरेट होकर आएगा, तो उसके लिए हमें खुद अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका बेसिकली काम आप वहाँ यूज कर सकते हो, बाकी जगह भी आप यूज कर सकते हो जहाँ आपको रिक्वायर्ड हो, लेकिन मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दे दिया कि इसका एक्चुअल यूज क्या होता है। अब इसके साथ में हमारे पास एक और फंक्शन है url2 राउट। ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, जो कमेंट भी किया मैं इसको भी रहने देता हूँ। अब आते हैं ब्राउजर में। अब देखो ये दोनों चीजें, दोनों फंक्शन एक ही जैसा कोड दे रहे हैं हमको। अगर हम, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये डिफॉल्ट स्कीम ना हमको रिटर्न करें। अब देखो दोनों एक ही चीज रिटर्न करें, अबाउट और अबाउट। तो इनमें डिफरेंस कहाँ होता है, अब उसके लिए जानते हैं। जैसे एक तो मेन डिफरेंस हो गया हमारा ये कि जो हमारा url2 राउट है वो मैं रिलेटिव पाथ नहीं रिटर्न करता। अगर मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पे, रिलेटिव पाथ का तो डिफरेंस थोड़ा मैं आपको देखो, रिलेटिव पाथ का डिफरेंस थोड़ा यहाँ समझ नहीं आएगा आपको, समझ आएगा रिलेटिव पाथ का डिफरेंस मॉड्यूल्स के अंदर। ये तो हम कंट्रोलर के अंदर वर्क कर रहे थे, अब हम वर्क करते हैं मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि हमने कल मॉड्यूल भी बनाना देखा था, एडमिन मॉड्यूल बनाया था हमने। तो इस मॉड्यूल में आते हैं। अब देखो जहाँ हमने सेम चीज़ें लिखी है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब आप गैस करो कि इसका यूआरएल क्या रिटर्न होगा दोनों का। आई होप आपने गैस कर लिया होगा कि इसका यूआरएल क्या रिटर्न होगा। तो नहीं, कहाँ गया हमारा, सॉरी एडमिन पे था ना वो, यहाँ पे। ओके, मैंने इसमें एग्जिट नहीं किया। तो देखो यहाँ पे इसने रिटर्न किया एडमिन। तो जो जिस भी मॉड्यूल में हम थे इसने वो पाथ यहाँ पे ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया उस पाथ को। और एक्चुअली यहाँ हमने तो साइट कंट्रोलर के लिए लिखा था अबाउट, अब इसने ये यहाँ पे अपेंड कर दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें यहीं पे समझ आता है अगर हम ये यूज करने वाले हैं, अगर दोनों चीजें बिल्कुल सही यूज हो रही है। अब देखो url2 जो है वो सिंपल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करता है, मतलब अगर हम एरे रिटर्न यूज ना करें, सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करें, तभी हमें रिलेटिव पाथ रिटर्न करेगा डायरेक्टली, जो भी हमारा पाथ बन रहा होगा।
जो हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है वो साइट अबाउट। ये अब ये रिटर्न नहीं करेगा कि हमारा हमने रूल क्या लिखा था या हमारा एक्चुअल रूल क्या बनता, वो जो भी हमने कॉन्फ़िग के अंदर लिखा था। अब ये जो फंक्शन है दूसरा यूआरएल टू राउट, ये सिर्फ एक्सेप्ट करता है हमारा एरे। अगर इसमें ऐसे लिखेंगे इसको तो ये रिटर्न करेगा एरर। ओके, तो ओके, तो इसने एरर तो रिटर्न नहीं की, लेकिन हाँ सॉरी, इसने सेम पाथ रिटर्न किया हमको हर बार, जो भी हमारा रिलेटिव पाथ था। मतलब कि अब देखो, अब अगर एडमिन के अंदर मॉड्यूल हो तो इसका मतलब क्या है कि एडमिन मॉड्यूल जो ये कंट्रोलर है डिफॉल्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या पाथ हमारा रिलेटिव बनेगा। तो इसका जो पेरेंट है वो क्या एडमिन है, तो इसलिए उसने एडमिन अपेंड कर दिया। अगर आप इसके एक और मॉड्यूल डीप में जाओगे और वहां पे जाके सेम चीज लिखोगे, तब वो क्या अपेंड करेगा हमको, वो रिटर्न करेगा यूजर, क्योंकि हमने वहां पे यूजर लिखा हुआ होगा। अब देखो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे हम डिफॉल्ट में अंदर गए, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा ये हमारा यूजर, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब एडमिन के बाद हमारे पास है यूजर, ठीक है। तो अब सेम चीज रिटर्न की, क्योंकि ये वाला जो है ये तो हमारा सेम चीज रिटर्न कर रहा है, साइट और अबाउट जो हमने एग्जैक्टली सेम लिखा है। लेकिन जो हमारा अलग से हमने यूआरएल टू आउट लिखा, वो हमारा रिलेटिवली रिटर्न करने लग जाता है। मतलब जो भी उसका पेरेंट है उसको उसमें अपेंड करता जा रहा है। तो इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको पेरेंट वाला डेटा मिले, ना कि ये वाला जो कि हमारा करंट मॉड्यूल या करंट कंट्रोलर का चल रहा है, तो उसके लिए क्या करो आप, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप हमेशा यूआरएल को पूरा लिखो। जो भी हमारा राउट है वो पूरा ऐसे बनना चाहिए, स्लैश से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी यूआरएल हो आपका वो स्लैश से स्टार्ट होना चाहिए। अब जैसे हमने इसको स्लैश से स्टार्ट किया, तो मैं आपको ये ओपन करा के दिखाता हूँ। जैसे हमने स्लैश से स्टार्ट किया, तो अब इसने क्या रिटर्न किया हमें, जो एक्चुअल पाथ हमारा बनने वाला था साइट अबाउट, ये अबाउट वाला, इसने हमको वो रिटर्न किया। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता लग गया होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमेशा यूज करो यूआरएल टू राउट। तो ये क्या करता है हमारा, ये एक्चुअली हमारा रिलेटिवली पाथ रिटर्न करता है। और ये यूज करो आप तब जब आपको वैसे चाहिए होता है, मतलब आपने जो लिखा एग्जैक्टली वही आपको रिटर्न होना चाहिए। ये आपका वैसे काम करेगा। मतलब बेसिकली दोनों मेन तरीके से दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर करने वाली चीज़ है। आप एक साथ में अगर यहाँ पे एरे करके लिख रहे हो, आपको कोई पैरामीटर असाइन करना है, जैसे आपने आईडी असाइन किया तो आप ऐसे करके आईडी 1 2 3 असाइन करते जाओ। आपने नेम असाइन किया है तो आप यहाँ पे अलग पैरामीटर आप असाइन करते हो। सेम ऐसे ऊपर वाले में भी आप कर सकते हो। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और मैं आपको फिर कहूँगा कि आप हमेशा यूआरएल टू राउट ही यूज़ करें। तो ये आपने आई डिफरेंस समझ लिया। अब इसके साथ में देखते हैं नया क्या था, नया पॉइंट मैंने क्या आपको समझाने वाला था। हाँ, मैंने आपको लास्ट में कहा था कि आपको एक यूआरएल ऐसे बनाना है जिससे आप मेंटेनेंस, जैसे आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस के अंदर है, लाइक आपने अपनी वेबसाइट को मेंटेनेंस में डाल रखा है, वो आप यूज करना चाहते हो, तो आप वो कैसे करोगे। आपके सारे के सारे यूआरएल जो हैं वो एक ही पाथ को कैसे रिटर्न करेंगे। आते हैं बेसिक एप्लीकेशन में, कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे जैसे हमने डिफ़ॉल्ट लिखा था वैसे हम क्या लिख सकते हैं, कैच ऑल। अब ये क्या करेगा हमारा, ये हर एक राउट को रिटर्न कर देगा अगर हम कुछ भी एक्सेस करेंगे हमारे एक ही पेज पे। जैसे मैं इसको रिटर्न करता हूँ लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो अब जितना भी पेज को हमको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वो सारा का सारा हमारा लॉगिन पेज पे रिटर्न हो जाएगा। मान लो मैं एडमिन को मैंने रिटर्न की एक्सेस किया, एडमिन यूजर को रिटर्न किया एक्सेस किया था, तब भी यूजर को एक्सेस किया तब भी वो हमेशा हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो आप ऐसा बना लो कि कोई आपका मेंटेनेंस नाम का पेज है, मतलब साइट के अंदर बना लो, कोई भी अलग से पेज बना लो। जैसे व्यू बना रखा होगा हमने, यहाँ पे व्यू के नाम से पेज बना हुआ है, व्यू का है एक्शन हमारे पास, हाँ व्यू का एक्शन भी है हमारे पास। अब मैंने इसका एक्शन चेंज कर दिया,
आप देखोगे ये ब्लैंक वाले एक्शन पे चला जा रहा है हमारा, जो हमने एक अलग से एक्शन बनाया था एक बार, ये वाला। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे ये व्यू। अब ये हमारा रिटर्न करेगा इसमें। तो इस तरीके से आपने जाना कि आप अपना एक भी कोई मेंटेनेंस वाला जो राउट है वो कैसे यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी जो आज मैंने 4 पॉइंट आपको बताए। एक तो मैंने आपको बताया कि आप यूआरएल के अंदर अपना गेट गेट पोस्ट पुट मेथड कैसे यूज कर सकते हो, डिफरेंस आपको बता दिया यूआरएल टू और यूआरएल टू राउट में। और आप डिफॉल्ट राउट कैसे सेट कर सकते हो वो बता दिया। कैच आप मेंटेनेंस यूआरएल कैसे सेट कर सकते हो अपना, या फिर कैच यूआरएल की। तो ये 4-5 चीज़ें इस ट्यूटोरियल में हमने सीखी। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी फीडबैक दीजिए। तो अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।